हेलो, यह वीडियो इंटरनेशनल रिलेशंस पर है और इसमें कुछ कंट्री जो न्यूज़ में रही है उसी पर यह वीडियो बनाया गया है। डेनमार्क राजधानी कोपेनहेगन और यहाँ की जो डेनमार्क की जो क्वीन है महारानी मार्गरेथे जो है यूरोप्स लॉन्गेस्ट रेनिंग लिविंग मोनार्क, यूरोप की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली जीवित जो है साम्राज्ञी हैं, मतलब मोनार्क हैं, अनाउंस प्लान्स टू एब्डिकेट आफ्टर 52 ईयर्स, जो हैं 52 वर्ष के बाद इन्होंने ये घोषणा की है कि वो सिंहासन का त्याग कर देंगी। मेड ऑफ, थोड़ा सा डेनमार्क के विषय में जान सकते हैं। डेनमार्क बेसिकली जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है और साथ ही साथ कुछ जो है उत्तरी सागर में जो है 400 से अधिक द्वीप जो हैं वो से मिलकर डेनमार्क बना है। अच्छा, किनमिन जो है आइलैंड या क्वेमोए आइलैंड भी है, न्यूज में रही है। ताइवान अर्ज चाइना नॉट टू चेंज द स्टेटस क्वो अराउंड वाटर्स नियर किनमिन आइलैंड। ताइवान ने चाइना से रिक्वेस्ट की है, कहा, आग्रह किया है कि जो किनमिन आइलैंड के समीप का जो जल है उस मतलब वो उसकी जो सीमा है, सामुद्रिक स्थिति है, उसकी यथास्थिति को जो है मतलब सामुद्रिक सीमा जो दोनों राष्ट्रों के बीच है उसकी यथास्थिति को परिवर्तन ना करे, ये मतलब है। किनमिन इज द प्रिंसिपल आइलैंड ऑफ ए ग्रुप ऑफ 12 किनमिन आइलैंड। 12 किनमिन आइलैंड में किनमिन जो है मुख्य द्वीप है। इट इज अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ताइवान, ताइवान के क्षेत्राधिकार में है, एंड इज लोकेटेड इन द ताइवान स्टेट, ताइवान जल संधि में स्थित है, एट द माउथ ऑफ मेनलैंड चाइना, मुख्य चाइना के जो है मुहाने पर। अच्छा, रिपब्लिक ऑफ नौरू भी रहा है न्यूज में, इसकी राजधानी जो है यारेन है। नौरू ने जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि वन चाइना प्रिंसिपल का एक प्रकार से मान्यता की जो है घोषणा की है। और ताइवान, जैसे हम जानते हैं, ताइवान को जो है चीन अपना ही अंग मानता है और ताइवान से नौरू ने अपने राजनीतिक या कूटनीतिक संबंधों को समाप्त कर लिया है। नौरू अनाउंस टू रिकॉग्नाइज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर वन चाइना प्रिंसिपल, यानी कि एक चीन सिद्धांत को मान्यता देती है चीन की। और जैसा चीन भी कहता है कि ताइवान उसका अभिन्न अंग है, और यही बात नौरू ने भी कही है, और इसका परिणाम स्वरूप ताइवान से अपने जो है कूटनीतिक संबंध समाप्त कर लिए हैं। नौरू एक आइलैंड कंट्री है, एक द्वीप राष्ट्र है जो साउथ वेस्ट पैसिफिक में स्थित है, जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है और दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में। कोरल आइलैंड है ये द्वीप, जो है प्रवाल द्वीप है, और इसका जो सेंट्रल प्लेट्यू है यानी कि लार्जली कंपोज रॉक फॉस्फेट, गुआना ड्रॉपिंग्स, गुआना जो पक्षी है उसकी बीट से जो ड्रॉपिंग्स हैं उससे बना है, मतलब रॉक फॉस्फेट वहाँ पर काफ़ी रूप से पाया जाता है। और इस कहना है सेंट्रल प्लेट्यू जो मध्य जो पठार है वो मुख्य रूप से किससे निर्मित है, रॉक फॉस्फेट, और रॉक फॉस्फेट गुआना पक्षी या और दूसरे जो पक्षी हैं उनकी ड्रॉपिंग से बना हुआ है, बीट से। डेरियन गैप जो है न्यूज में रहा है। डेरियन गैप has emerged as one of the world's most dangerous and fastest growing border crossing for illegal immigration। गैर कानूनी या अवैध आप्रवासन का जो है एक ये जो गैप है बड़ा ही खतरनाक है, यानी कि एक न्यूज में है डेरियन गैप, क्योंकि ये अवैध आप्रवासन का मार्ग बन गया है, जो कि दक्षिण अमेरिकी कंट्री कोलंबिया और सेंट्रल अमेरिकी कंट्री पनामा कुछ से जुड़ा हुआ है, यानी कि दोनों राष्ट्रों से जोड़ता है ये डेरियन गैप, और यहीं से लोग
दक्षिण अमेरिका से सेंट्रल अमेरिका होते उत्तरी अमेरिका अवैध रूप से जो है जा रहे हैं। तो डैरियन गैप हैज़ इमर्ज एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रॉसिंग फॉर इलीगल इमिग्रेशन। अप्रवास, गैर कानूनी अप्रवास का एक जो है बड़ा ही खतरनाक होती जिससे उभरता हुआ जो गैप बन गया है ये। दिस रूट मार्ग है बेसिकली, दिस रूट इज टेकन व्हेन पीपल माइग्रेट फ्रॉम साउथ अमेरिका टू नॉर्थ अमेरिका। वो अवैध अप्रवासी जो दक्षिण अमेरिका से उत्तरी अमेरिका जाते हैं इसी रूट से जाते हैं। थोड़ा सा मैप भी यहाँ देखा जाएगा तो आप लोग देखें तो वो ठीक रहेगा। डैरियन गैप कनेक्ट्स नॉर्दर्न कोलंबिया टू सदर्न पैनामा। दक्षिण पैनामा बेसिकली सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है और जो है और ये साउथ अमेरिका में पड़ती है, दोनों को जोड़ता है। क्लाउड बस्ट वेजिटेशन, क्योंकि ये थोड़ा सा माउंटेनस रीजन है तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट है उसको क्लाउड फॉरेस्ट वेजिटेशन कहा जाता है। ट्रॉपिकल माउंटेन्स रीजन में पाए जाते हैं ये। अच्छा आगे देखते हैं। ब्लू लाइन भी न्यूज में रहा है। बेसिकली इज़राइल और लेबनान के बीच कोई आधिकारिक सीमा नहीं है जो ब्लू लाइन के अतिरिक्त, जिसको यूनाइटेड नेशन ने 2000 में जो है स्थापित किया था। तो ये एक ब्लू लाइन न्यूज में रही है। यूएस एनवाई टू लेबनान एम्फेसाइज सिचुएशन अलोंग द ब्लू लाइन हैज़ टू चेंज टू गारंटी पीस एंड सिक्योरिटी। शांति और सुरक्षा की गारंटी के लिए इसको सिचुएशन को चेंज होना चाहिए, ये मतलब कहा गया है ब्लू लाइन। इसराइल एंड लेबनान हैव नो ऑफिशियल बॉर्डर। जैसे मैंने कहा इसराइल और लेबनान, इसराइल के नॉर्थ में लेबनान है और जैसे कि इसका कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं, आधिकारिक सीमा नहीं है जो दोनों राष्ट्रों को सब पृथक करें एक्सेप्ट ब्लू लाइन के अतिरिक्त। इट वॉज सेट अप बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने इसको स्थापित किया था। इट इज़ मेड ऑफ ब्लू बैरल से बनी है एंड रन्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी। यदि आप मैप को देखें तो इसके जो है भूमध्य सागर से गोलन हाइट्स जो इसराइल और सीरिया के बीच है तक ये ईस्ट तक जाती है ये, और इसके नॉर्थ में लेबनान है। इट्स पर्पज वाज टू कन्फर्म द विड्रॉल ऑफ इसराइली फोर्सेस फ्रॉम द साउथ ऑफ लेबनान। इसका उद्देश्य ब्लू लाइन का था कि ये सुनिश्चित किया जाए कि इसराइल सीमा जो है, इसराइल की जो सेना है वो दक्षिणी लेबनान से वापस हो। अच्छा हैती भी न्यूज में रहा है। गैंग वायलेंस की वहाँ से जो है गिरोह के अपने गिरोह बन गए हैं जिसके कारण हिंसा हुई है और कई सौ लोग वहाँ मारे गए हैं। सेंट्रल अमेरिका जो ये कैरिबियन आइलैंड में स्थित है। हैती कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस, हैती इज एक्सपीरियंसेस सच में उभार इन गैंग वायलेंस एज गैंग्स डिमांड फॉर रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के त्याग पत्र की भी मांग की है और यहाँ पर जो गैंग हिंसा हुई है, ठीक है। और इसका थोड़ा मैप भी देखेंगे। इसके ईस्ट में डोमिनिकन रिपब्लिक है, साउथ एंड वेस्ट में कैरिबियन सी है, नॉर्थ में अटलांटिक ओशन है। हैती इज ए कैरिबियन आइलैंड ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ आइलैंड ऑफ हिस्पैनियोला बेसिकली अभी देखते हैं, हिस्पैनियोला के बारे में बताते हैं, मैप से ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा देखते हैं, ये कैरिबियन सी है और ये हिस्पैनियोला है और हैती है। बेसिकली ये पूरा आइलैंड जो है हिस्पैनियोला है और इसके ईस्ट में जैसे हमने कहा डोमिनिकन रिपब्लिक है और वेस्ट में हैती राष्ट्र है। यहीं पे गैंग वायलेंस की घटना हुई है और ये हिस्पैनियोला बेसिकली जो 1492 में 1492 में जो कोलंबस यूरोप से भारत के खोज के लिए निकला तो वो अमेरिका पहुंच गया और उसने इस आइलैंड को इस पूरे आइलैंड को हिस्पैनियोला कहा। बाद में ये दो राष्ट्रों में विभाजित हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिक और हैती। और हिस्पैनियोला का मतलब छोटा स्पेन, कोलंबस ने ही ये नाम दिया था 15वीं सेंचुरी में 1492 में। अच्छा ये कैरिबियन सी है, जैसे मैंने कहा ये पूरा कैरिबियन सी है, वेस्ट में साउथ में कैरिबियन सी है और ये अटलांटिक है। बेसिक कैरिबियन सी इज ए मार्जिनल सी ऑफ अटलांटिक सी, अटलांटिक ही है ये बेसिकली। अच्छा एक हमने अभी जिक्र किया था डैरियन गैप का।
देखिए ये कोलंबिया है, कोलंबिया जो है साउथ अमेरिकन कंट्री है और सेंट्रल अमेरिका में, तो यहाँ पर है वो डेरियन गैप जो है, जिससे इलीगल इमिग्रेशन का रूट बना हुआ है ये डेरियन गैप। और यहाँ साउथ अमेरिका से होते हुए सेंट्रल अमेरिका होते हुए फिर उधर आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में पहुँच जाते हैं लोग। अच्छा, और ये थोड़ा सा ये अब जो है बहामास है, भाई क्यूबा है, क्यूबा ये अमेरिका का फ्लोरिडा स्टेट है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है। ग्रेटर एंटिलीज में जो है क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको आते हैं। और जैसे मैंने कहा हिस्पैनियोला जो है दो हिस्पैनियोला आइलैंड पे दो ही हैं, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। अच्छा, लेसर एंटिलीज के सब हैं आइलैंड, लेसर एंटिलीज हैं ये, जो है प्यूर्टो रिको जो है यूएसए का है, ये अलग अलग से जो है सारगैसो सी भी आता है, सारगैसो कहाँ है, तो ये सब चीज़ है। ग्रेनेडा भी आ चुका है लेसर एंटिलीज का, लेसर एंटिलीज का पार्ट है, ये सब लेसर एंटिलीज हैं। ओके।